बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन टिक्का ब्रेड बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप लॉकडाउन में इसको बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए या कोई भी इवनिंग स्नैक्स वगैरह के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हमने सबसे पहले एक बाउल में 3 कप मैदा लेना है। मैदे को अच्छी तरह से छान लीजिएगा। मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर। और अच्छी तरह से इसको छान के इसमें हम डालेंगे चीनी 2 टेबल स्पून जितनी, नमक 1 टेबल स्पून और इंस्टेंट ईस्ट का एक साशे या आप 8 या 9 ग्राम का होता है। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ साथ हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है 1/4 कप जितना या 4 टेबल स्पून। और इस 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें। मिल्क पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि अगर ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। अब आप नीम गर्म पानी ले लीजिए और इसके साथ इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। पानी जो है आपने सर्दियों में अगर आप इसको बना रहे हैं तो गर्म पानी के साथ गूंजिएगा, और अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो नीम गर्म पानी से भी अच्छी तरह से ये राइज हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें ईस्ट को राइज नहीं किया, इसलिए आप इसमें पानी नीम गर्म ही डालिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये किचन काउंटर पे मैं इसको डाल के अच्छी तरह से गूंद लूँगी। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसको नीड करना है, यानी कि अच्छी तरह से आपने इसकी जो है बहुत अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। ये देखें 3 से 4 मिनट इसको हमने गूंद लिया है। तो अब इसको हम एक बड़े बाउल के अंदर ऑयल ऊपर थोड़ा सा लगा के तो इसको राइज होने के लिए 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याले में तो इसमें इसको रख दूँगी। 1 घंटा इसको राइज होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ऊपर भी ऑयल हमने लगा दिया और इसको गर्म जगह पे हम या किसी भी काउंटर वगैरह में रख देंगे। ये बड़े बाउल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल गया था ये। तो अब ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ये माशाल्लाह से हमारा राइस हो गया है। और इसको पंच करके मैं आपको दिखाती हूँ। इससे आप बन, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा के लिए डो या कोई भी किसी किस्म के भी रोल्स वगैरह बना सकते हैं, स्विस रोल्स वगैरह या सिनेमन रोल्स। तो इससे ब्रेड वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मैंने इसमें कोई ब्रेड इम्प्रूवर कुछ भी नहीं ऐसा डाला, सिर्फ इंस्टेंट ईस्ट डाला है जो कि आसानी से बाज़ार में आपको मिल जाता है। तो चलिए अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इसमें से जितना हमें ब्रेड के लिए चाहिए उतना हम निकाल लेंगे। तो पहले हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए हमने आलू लिए हैं बॉयल और मैश किए हुए 1 कप जितने। फिलिंग जो है इसकी बहुत ही आसान है। लॉकडाउन में ज़रूरी नहीं कि सबके पास ही बेहतरीन किस्म की फ़िलिंग हो। तो आपके पास जो भी सब्ज़ियां हैं आप उसकी फ़िलिंग डाल सकते हैं। मेरे पास जो जो चीज़ें हैं मैं उसकी फ़िलिंग बना रही हूँ। उबले हुए आलू हैं मेरे पास 1 कप, और बंद गोभी हमने कद्दूकश की हुई 1 कप इसमें शामिल की है। बंद गोभी अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। मेरे पास ये चिकन टिक्का की फ़िलिंग जो है ये मैंने पराठों के लिए बनाई थी, तो ये मैं इसके अंदर भी शामिल कर दूँगी। चिकन टिक्का जो है इसकी फिलिंग जो है ये मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर नहीं है आपके पास चिकन टिक्का की फिलिंग तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे उबला हुआ चिकन जो है नमक डाल के बॉयल करके रेशे डाल के आप 1 कप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और चिकन टिक्का का मसाला जो मिलता है बाज़ार में आप उसको डाल दीजिएगा। अब ये मेरे पास हरी चटनी तीखी वाली है, स्पाइसी चटनी, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और अनारदाना, लहसुन, अदरक की जो मैंने चटनी आपको बनानी सिखाई हुई है। चटनियों की सॉसेस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। चाट मसाला इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। फिलिंग आप इसकी जितनी मर्ज़ी स्पाइसी, टेस्टी जैसी भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये चिकन टिक्का फिलिंग जो है ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसमें थोड़ा सा चिकन मेरे पास अभी है तो मैं इसमें और डालूँगी। तकरीबन 1 कप जितना मैंने इसमें चिकन टिक्का जो है वो ऐड किया है। चिकन टिक्का की जो मैंने फिलिंग बनाई थी उसमें मैंने लहसुन अदरक के साथ 1 चम्मच ऑयल में हल्का सा लहसुन अदरक को सौते करके और चिकन टिक्का के चंक्स जो थे उनको इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से
मिक्स करके और ऊपर से चिकन टिक्का मसाला डाल दिया था और थोड़ी सी टमाटो केचप डाली थी और ये फिलिंग बनाई थी। ये बहुत ही आसान है फिलिंग बनानी, तो अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, वरना आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप आसानी से वो फिलिंग में डाल दीजिए, कोई हर्ज नहीं। इसके अंदर चीज़ वगैरह, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, कुछ भी है आप वो भी डाल सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास लॉकडाउन में आसानी से घर में मौजूद हैं आप वो तमाम चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। अब फिलिंग हमने एक साइड पे रख दी और अब हमने एक पोर्शन इसका ले लिया है जिसकी हमने ब्रेड बनानी है, तो इसको हमने रोल कर लिया है। अब ये देखें, एक मेरे पास ये केक पैन है, लोफ पैन कहते हैं इसको, जिसमें ब्रेड वगैरह भी बनाई जाती है। तो इसके अंदर मैंने जो एक पोर्शन लेके उसको हल्का हल्का बस रफली जो है इसके अंदर फैला दिया और फिलिंग को इसके अंदर डाल के तो ऊपर से पहले बंद कर देंगे, इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे और फिर इसको टर्न कर देंगे नीचे, यानी कि जहाँ से हमने फोल्ड किया है उसको टर्न करके तो नीचे वाली जगह चीज़ जो है ऊपर ले आएंगे इस तरह से। ये देखें, अब इसको हमने राइज़ करना है तकरीबन आधा घंटा। मैंने इसको राइज़ किया, ये देखें ये फूल के ऊपर तक माशाल्लाह से आ गई है हमारी ब्रेड। अब अंडा मेरे पास है फेंटा हुआ, अंडे की जर्दी और एक अंडा, इसको ऊपर से हम लगा देंगे अच्छी तरह से। इससे कलर बहुत ही प्यारा आएगा इसका, बिल्कुल बाज़ार जैसा आपकी चिकन ब्रेड बनेगी इससे। और थोड़े से मेरे पास सफ़ेद तिल और थोड़े से मिक्स हर्ब्स हैं, वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। मिक्स हर्ब्स हैं और इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च भी है, इसके ऊपर डाल दिए मैंने। आप इसको स्पाइसी करने के लिए इसमें चिकन टिक्का की भी ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं, 1 या आधा चम्मच जितना। अब इसको प्री हीट ओवन में ये मैंने 20 से 25 मिनट बेक किया। माशाल्लाह देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त और ये राइस कितनी अच्छी हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन हुई है और काट के भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखें अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त हमारा बेहतरीन ये चिकन ब्रेड तैयार हुई है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आज आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर इसको बनाइएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।